हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में होने वाली है जियाओयान की फाइट मिस फेंग किंगर के ब्रदर के साथ ही इस एपिसोड में जियाओयान को मिलेगा एक काफी अच्छा ट्रेजर, जिसके बाद जियाओयान मिलने वाला है अपने काफी पुराने फ्रेंड से, जिसको आपने शायद से सीजन 3 या 4 में देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा जियाओयान बेबी सोल फ्रूट की पावर की वजह से उसके कंट्रोल में आकर लावा में गिरने वाला था, पर 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से बच जाता है, जिसके बाद उसको बेबी सोल फ्रूट भी मिल चुका था। और फिर सभी लोग एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का ओरिजिन फ्रूट था, जो कि ज़ियान और मिस फेंग क्विंगर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसकी हेल्प से ज़ियान का एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता था। साथ ही इससे उसके क्लैन का ब्लड लाइन और भी ज्यादा प्योर हो जाता। दूसरी तरफ मिस फेंग किंगर का हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी ओरिजिन फ्रूट की हेल्प से सुप्रीम बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और इससे पहले कि ज़ियान उस ओरिजिन फ्रूट को लेती, तभी वहाँ पर मिस फेंग किंगर और उसका ब्रदर फेंग जुआन आ जाता है, जिसके बाद उनके बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है। जहाँ जैसे ही फेंग जुआन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जियाओयान हैरान हो गया था, क्योंकि वो दाओ जून के 5 स्टार पर था। अब आगे एपिसोड 141 की शुरुआत में हमें फेंग जुआन को दिखाया जाता है, जहां वह जियाओयान से बोल रहा था, जियाओयान तुम मेरे सामने आने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम मुझे अकेले तो नहीं रोक सकते। जिस पर जियाओयान थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर वह बोलता है, आखिर मैं तुमसे अकेले फाइट क्यों करूंगा। इसके बाद वह अपने सभी डीमन पपेट्स को बाहर निकाल लेता है, जहां उसके उन सभी 10 डीमन पपेट्स ने अपनी एनर्जी को और अर्थ डीमन पपेट के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर फेंग जुआन बोल रहा था, तुम्हारी यह छोटी मोटी टेक्निक मुझ पर काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए उसने जियाओयान पर अटैक कर दिया था। पर तभी हम लोग देखते हैं डीमन पपेट काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है, जिसको देखकर फेंग जुआन की हालत खराब हो गई थी। और वह बोलता है, यह डीमन पपेट तो पिछली बार से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और डीमन पपेट को रोकने के लिए उसने अपने सामने हेवन डीमन फीनिक्स बेल को समन कर लिया था, जिससे टकराकर डीमन पपेट थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है। पर तभी जियाओयान उसके पीछे काफी तेजी से आ जाता है और बोलता है, सीनियर कैसी लगी है यह टेक्निक? ये एक दाओशिंग लेवल की सीक्रेट टेक्निक है, जिससे डीमन पपेट्स की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जहाँ फेंग जुआन जियाओयान को अपने पीछे देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसके ऊपर एक काफी पावरफुल पंच से अटैक करता है। पर हम लोग देखते हैं जियाओयान उसके पंच को रोक लेता है, लेकिन इससे उसको काफी दिक्कत हो रही थी। और जियाओयान बोलता है, दाओ जून के 5 स्टार को रोकना कोई आसान बात नहीं है। और तभी दूसरी तरफ से अर्थ डीमन पपेट पर काफी तेजी से फेंग जुआन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, जहाँ फेंग जुआन जियाओयान और उसके अर्थ डीमन पपेट दोनों को एक साथ रोकने लगता है, जिससे वहाँ पर ही काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से जियाओयान और फेंग जुआन दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। जहां अर्थ डीमन पपेट जियाओयान को संभाल लेता है। और फिर हम लोग फेंग जुआन को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है। जिसके बाद जियाओयान उसके सामने आकर बोलता है, फेंग जुआन तुम हार चुके हो। जिस पर फेंग जुआन जियाओयान से बोलता है, जियाओयान क्या तुम भूल गए हम लोग किस चीज के लिए फाइट कर रहे थे? और तभी वह देखता है मिस फेंग किंगर उस ओरिजिन फ्रूट के पास पहुंच चुकी थी, और फिर उसने अपने ब्लड का यूज करते हुए उस ओरिजिन फ्रूट की हेल्प से अपने एंसेस्टर एंशिएंट फीनिक्स को समन करने लगती है। जिस पर जियाओयान काफी तेजी से उसको रोकने के लिए आगे आता है। तो फेंग जुआन बोलता है, जियाओयान इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। फेंग किंगर के पास हमारे हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन की सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन है। और तभी हम लोग देखते हैं मिस फेंग क्विंगर अपने एंसेस्टर एंशिएंट फीनिक्स को समन कर लेती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो जियान बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसके बाद वह भी अपने एंसेस्टर को वहाँ पर समन करने लगती है, जिसको देखकर तो फेंग जुआन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, इसके पास तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की प्योरेस्ट ब्लड लाइन है। तो जियाओयान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के पास ही प्योरेस्ट ब्लड लाइन है? और तभी जियान अपने एंसेस्टर ड्रैगन को भी समन कर लेती है, जहाँ पर उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वह तुरंत ही एंशिएंट फीनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मिस फेंग किंगर भी थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। और तभी वह एंसेस्टर ड्रैगन जियाओयान के पीछे पड़ जाता है। तो जियाओयान
जियान से पूछता है, जियान तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिर ये मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है। तो जियान बोलती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से एंसेस्टर ड्रैगन तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो जियाओयान एंसेस्टर ड्रैगन से बचकर भागते यह बोलता है, जियान क्या तुम अपने एंसेस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर हम लोग फेंग जुआन और फेंग क्विंगर को देखते हैं, जहाँ एंशिएंट फीनिक्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण मिस फेंग काफी इंजर्ड हो चुकी थी। तो फेंग जुआन मिस फेंग क्विंगर को संभालते हुए बोलता है, फेंग क्या तुम ठीक हो। तो मिस फेंग क्विंगर बोलती है, ब्रदर अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ओरिजिन फ्रूट है, आप उसको लेने की कोशिश करो, मैं ठीक हूँ। तभी जियाओयान उनके सामने से काफी तेजी से एंसेस्टर ड्रैगन से बचते हुए भागता है, जिस वजह से एंसेस्टर ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, जहाँ उसके पैरों के नीचे मिस फेंग क्विंगर और उसका ब्रदर फेंग जुआन आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर फेंग जुआन अपनी हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के एक पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फिर भी वह एंसेस्टर ड्रैगन के पैर को नहीं रोक पा रहा था, जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर तभी जियाओयान यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उस एंशिएंट ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उसका ध्यान अपनी ओर करता है और बोलता है, मैं इतना भी खराब नहीं हूँ कि अपने एनिमीज को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दूं। इसके बाद एंसेस्टर ड्रैगन एक बार फिर से जियाओयान के पीछे पड़ जाता है, तो जियाओयान फिर से भागने लगता है और फिर हम मिस फेंग क्विंगर और उसके ब्रदर को देखते हैं, जहाँ पर फेंग जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो हेवन डीमन फीनिक्स टाइप का एक डिसिपल बोलता है, मिस अब हमें क्या करना चाहिए, एल्डर फेंग जुआन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तो मिस फेंग क्विंगर बोलती है, अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रदर फेंग जुआन को हील करना है, क्लैन में एल्डर्स को बता दो कि हमें यहाँ पर ओरिजिनल फ्रूट मिला, जिसके लिए हमें उनकी हेल्प चाहिए। उसको लेने के लिए इधर दूसरी तरफ जियाओयान अभी भी उस एंसेस्टर ड्रैगन से बचकर भाग रहा होता है और बोलता है, आखिर यह मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो मास्टर तियान वाजूंजे बोलते हैं, शायद यह तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ा है क्योंकि तुम्हारे पास एंशिएंट फीनिक्स की ब्लड लाइन और उसके विंग्स हैं। तो जियाओयान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को रिलीज करके उस एंशिएंट ड्रैगन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, जियान मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे एंसेस्टर पर अटैक करना होगा। तो मास्टर तियान वाजूंजे उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, जैसे एंशिएंट फीनिक्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण फेंग क्विंगर इंजर्ड हो गई थी, उसी तरह से अगर तुम एंसेस्टर ड्रैगन पर अटैक करोगे तो जियान भी इंजर्ड हो जाएगी। जिस पर जियाओयान बोलता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ना ही मैं इसके अटैक को डॉज कर पा रहा हूँ, ना ही मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक रास्ता है। उसके बाद वह उसकी तरफ जाने लगती है। तो जियाओयान उससे पूछता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम कहाँ जा रही हो। और तभी हम लोग देखते हैं एंसेस्टर ड्रैगन की बॉडी नीचे गिर जाती है, जिसे देख जियाओयान और मास्टर तेन वाजूंजे दोनों ही काफी हैरान हो गए थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को लेकर आ जाती है और बोलती है, अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जियान और एंसेस्टर ड्रैगन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिस वजह से मैंने जियान को बेहोश कर दिया और एंसेस्टर ड्रैगन अपने आप ही खत्म हो गया। जिस पर जियाओयान और मास्टर तियान वाजूंजे रिलैक्स होकर बोलते हैं, बहुत बढ़िया है लिटिल फेरी डॉक्टर, फाइनली यह सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ जियान होश में आने के बाद जियाओयान से माफी मांग रही थी उसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो जियाओयान बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुमने यहाँ एंसेस्टर ड्रैगन को समन नहीं किया होता तो हमें विंड लाइटिंग पवेलियन और हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के साथ और भी ज्यादा फाइट करना पड़ता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम ओरिजिन फ्रूट को ले लो। इसके बाद वह अपने थोड़े से ब्लड को उस ओरिजिन फ्रूट के ऊपर गिराती है और फिर एक टेक्निक का यूज करके उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती है और बोलती है, इस ओरिजिन फ्रूट की पावर काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। अभी के लिए तो मैं इसे अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया है, लेकिन जब मैं ड्रैगन आइलैंड पर जाऊंगी तो मुझे एल्डर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, क्योंकि अब हमें बेबी सोल फ्रूट और एंशिएंट ओरिजिन फ्रूट भी मिल चुका है, तो क्या अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो जियाओयान बोलता है, यह एक दाओशिंग लेवल के वॉरियर का एंशिएंट रूइंस है, जिसकी वजह से मैं इसे अभी और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्या पता मुझे कुछ और भी अच्छी चीज मिल जाए। इसके बाद हम एक जगह पर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदे को एक काफी अच्छी पिल मिल गई थी, पर तभी वहाँ पर मौजूद पॉइजन की वजह से वह मारा जाता है। उसी वक्त वहाँ पर जियाओयान और सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ जियाओयान सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोलता है, क्योंकि सामने मौजूद पॉइजन बड़े ही आराम से डाउजून लेवल के वॉरियर को भी किल कर सकता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर उस पॉइजन के अंदर जाते हुए बोलती है, यह पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा प्योर है, लगता है जैसे कि यह दाओशिंग लेवल की पॉइजन है। तभी जियान किसी चीज को स्मेल करके अंदर जाते हुए बोलती है, यहाँ पर कोई काफी अच्छी चीज पड़ी हुई है जिसकी स्मेल मुझे आ रही है। तो जियाओयान उसे रोकते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गई कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पॉइजन बॉडी है, जिस वजह से उनके ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा है, पर अगर तुम ऐसे ही अंदर चली गई तो तुरंत मारी जाओगी। तो जियान बोलती है, मैं इस बार पूरी श्योर हूं कि अंदर कोई काफी अच्छी चीज है। तो जियाओयान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अंदर जाने से पहले तुम सभी इस मेडिकल पिल को कंज्यूम कर लो, इससे 1
घंटे के लिए पॉइजन का असर तुम सबके ऊपर नहीं होगा। इसके बाद वह सभी लोग भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ जियाओयान को कोई मेडिकल पिल तो नहीं बल्कि काफी सारे एंशिएंट पिल का फॉर्मूला मिलता है, जिसको लेकर वह काफी खुश हो गया था। और तभी उसकी नजर एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है, जहाँ उसके अंदर से हलचल हो रही थी। और जैसे ही वह उसे ओपन करता है तो जियाओयान को उसमें से एक बिल्ली निकलती हुई दिखती है, जिसको देखकर जियाओयान काफी डर गया था। और फिर उस कैट को देखकर बोलता है, इसके अंदर से तो किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, लगता है ये कोई नॉर्मल कैट है। लेकिन इतनी ज्यादा पॉइजनस जगह पर एक नॉर्मल कैट क्या कर रही है? और फिर वह उसे फीस दिखाते हुए अपने पास बुलाने लगता है। तो उस कैट ने जियाओयान के फेस पर काफी सारे पंजे मार दिए थे। तभी जियाओयान महसूस करता है कि उस कैट के अंदर से काफी अलग सी फ्रेग्रेंस रिलीज हो रही है। और वह बोलता है, क्या ये टियर 9 की एक पिल है? इसकी एबिलिटी तो कमाल की है, इसने खुद को एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जिसको जानकर जियाओयान तुरंत उस पिल बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फॉग को रिलीज करके वहाँ से दूर हो जाता है। तभी सभी लोगों को जियाओयान की आवाज सुनाई देती है, तो सभी लोग उस कमरे के पास आ जाते हैं जहाँ पर जियाओयान मौजूद था। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उन सभी को उस कमरे में आने से रोकती है, क्योंकि उसे कमरे के अंदर बाहर के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा प्योर पॉइजन मौजूद था, जिस वजह से जियाओयान सभी को वहाँ पर आने से मना करता है और बोलता है, यहाँ पर मत आओ, यहाँ खतरा है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर उस कमरे के अंदर मौजूद पूरे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब सभी जियाओयान को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। तो सभी लोग पूछते हैं, जियाओयान क्या तुम ठीक हो? तो जियाओयान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर सभी लोग उसके फेस को देखते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हारे फेस को? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे फेस पर किसी बिल्ली ने पंजा मारा है? और तभी उन सबकी नजर पड़ जाती है उस पिल बीस्ट के ऊपर, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं और बोलते हैं, यह तो एक टियर 9 का हाई क्वालिटी का पिल है, जो अभी इस कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसने कम से कम 7 कलर की पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस किया होगा। ये तो सच में काफी रेयर चीज है। और फिर मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं, जियाओयान आखिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तो जियाओयान बोलता है, सीनियर मैंने उसे ऑलरेडी पकड़ लिया होता अगर मैंने अपनी पावर का यूज किया होता, लेकिन मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और तभी जियाओयान को याद आता है कि पिल बीस्ट को हाई लेवल के पिल्स खाना काफी अच्छा लगता है। उसके बाद वह हाई टियर मेडिकल पिल को उस पिल बीस्ट के सामने रखता है, जिसको वह पिल बीस्ट खाने वाला था। पर तभी जियान उस पिल को खा लेती है और बोलती है, यह तो काफी ज्यादा टेस्टी था। जिस पर जियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारे लिए नहीं था। इसके बाद जियाओयान एक और पिल का यूज करते हुए उस पिल बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे भी खा लेती है। जिस पर जियाओयान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कोई इस लड़की को पकड़ो, नहीं तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद अब जियाओयान के पास कोई भी हाई टियर की पिल नहीं बची थी, तो जियाओयान उसके सामने टियर 5, 6 और 7 के पिल्स को रखता है, लेकिन वह पिल बीस्ट उनमें से किसी भी पिल की तरफ देखता भी नहीं। जिस पर मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं, इस पिल बीस्ट के नखरे तो एक लड़की से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ जियान सभी पिल्स को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। और जब जियाओयान देखता है लो टियर पिल से उसका काम नहीं बन रहा है, तो वह टियर 8 की बोन ग्रोइंग पिल को निकाल लेता है, जिसे उसने मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए बनाया था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं, जियाओयान ये तुम क्या कर रहे हो? इस पिल को तो तुमने सीनियर याओ लाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए बनाया था। तो जियाओयान बोलता है, आप सभी चिंता ना करो, इस बार मैं इस पिल बीस्ट को पकड़ लूंगा और बोन ग्रोइंग पिल को भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद जियाओयान बोन ग्रोइंग पिल को उस पिल बीस्ट के सामने रखता है, जिसको देखकर वह पिल बीस्ट तुरंत ही उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर जियाओयान अपने पावर का यूज करते हुए उस पिल बीस्ट को सील कर देता है। पर तभी हम लोग देखते हैं उस पिल बीस्ट को किसी बंदे ने ले लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक कपड़ों वाला बंदा था, जिसने जियान पर पहले किडनैप करने की कोशिश की थी। जिसको देखकर जियान गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तुमने मुझ पर पहले अटैक करने की कोशिश की थी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर हम लोग देखते हैं उस बंदे ने बड़ी ही आसानी से जियान को एक टेक्निक का यूज करते हुए हवा में फ्रीज कर दिया था, जिसको जियाओयान अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जियाओयान बोलता है, पहले तुमने जियान पर अटैक करने की कोशिश की और अब मेरे पिल बीस्ट को भी मुझसे चुरा लिया, आज तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो उस बंदे ने नेदर पाइथन फैमिली के काफी सारे लोगों को वहाँ पर समन कर लिया था, और यह वह सभी लोग थे जो कि रिसेंटली नेदर पाइथन फैमिली से गायब हुए थे। तो जियाओयान भी अपने सभी डीमन पपेट्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि उन सभी नेदर पाइथन फैमिली के लोगों से फाइट करने लगते हैं। और फिर जियाओयान उस बंदे पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे पिल बीस्ट को मुझे वापस कर दो और सरेंडर कर दो। तो उस बंदे ने एक टेक्निक डीमन आई बॉडी कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया था, जिसको देखकर जियाओयान हैरान हो गया था और
उसने उस टेक्निक से बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद जियाओयान ने उस बंदे के मास्क को पकड़कर ब्रेक कर दिया था और उस बंदे के फेस को देखकर जियाओयान हैरान हो जाता है और बोलता है, किंग लिन, क्या यह तुम हो? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में काफी सारी चीजें रिवील होंगी। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री होने वाली है एक ऐसी चीज की जिसके सामने यहाँ इस एंशिएंट रूइंस के अंदर मौजूद किसी के भी पावर काम नहीं करेंगे। इसीलिए लाइक करो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।